तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको सेट थ्योरी के थोड़े JEE लेवल के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा ध्यान देना होता है इन सब में, एंड थोड़ा सा थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स एबिलिटी आपको यूज़ करना है ये सब क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये एक डेटा दिया है मुझे, एंड मुझे पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट सी। ओके, चलो, मैं इसको ए कह देता हूँ, ये मेरा सेट बी है, एंड दिस इज़ माई सेट सी। बराबर है। अब ए में 32 एलिमेंट्स है, तो वेन डायग्राम में वो आएगा नहीं। ठीक है। सो आई एम लुकिंग फॉर दिस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये मेरा हो गया 5। बराबर है। देन अब ये देखो दोस्तों, नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी। ओके, पता चल रहा है आपको? नंबर ऑफ यहाँ पे ए डैश भी दिया है, बी डैश भी दिया है, ए डैश भी, बी डैश भी, मतलब ना ए ना बी। तो ए के बाहर का, बी के बाहर का, एंड सी के साथ, तो ये जो रीजन है ना वो सिर्फ इतना सा ही होगा दोस्तों। देखो, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के बाहर का, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के बाहर का, बट सी के साथ का इंटरसेक्शन तो सिर्फ इतना सा ही होगा। तो ये जो है दैट इज माई नंबर 6। ओके, तो ये हो गया मेरा नंबर 6। इसके पहले मुझे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मिल गया था 5, तो ये 5 मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर दिया है दोस्तों, देख रहे हो आप? ओके, ये 5 हो गया आपका। नेक्स्ट इज ए, यहाँ देखिए, ए इंटरसेक्शन बी डैश, बी नहीं होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन सी बट नॉट बी। तो ए इंटरसेक्शन सी बट नॉट बी, दैट मीन्स ये नंबर मेरा 4 है। समझ रहे हो आप? ओके, तो एक और रीजन आया मेरे सामने और वो ये आ गया। पता चल रहा है? ठीक है। एंड अब ए डैश, ए नहीं, बी एंड सी बट नॉट ए। ओके, बी एंड सी बट नॉट ए, तो ये मेरे पास 10 है। तो ये आखिरी रीजन जो था सी का, वो भी मेरा पूरा हो गया। बराबर है। तो देख लो, पूरा मेरा सी भर गया। ओके, एंड दोस्तों एक बात बता दूँ, ये जो बाकी का डेटा था ना यहाँ पे, नंबर ऑफ ए, ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए रखा था। बराबर है। डेटा सिर्फ इतना ही काम का था, समझे आप? ओके, तो अब आप चेक करो, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन सेट सी। तो 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 10, सो माई आंसर इज 25। तो अब आपको समझ में आ गया। नाउ यहाँ पे मैं कुछ और नंबर लिखता हूँ, ए एक्स वाई। ओके, नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज एक्स? तो एक्स इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी, बट सी नहीं आएगा। समझ गए? एक्स शोज दिस। व्हाट इज ए? चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ए क्या है? तो ए है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बोलो, कॉम्प्लीमेंट कहाँ कहाँ पे लगेगी? बी एंड सी के बाहर का रीजन है वो, देखा आपने? ओके, चलो एक बार लास्ट चांस, वाई क्या होगा आपका? तो वाई हो जाएगा आपका ए के बाहर का, सी के बाहर का, बट बी के अंदर का, ए के बाहर का, सी के बाहर का, एंड बी इंटरसेक्शन बी। समझ में आ गया? ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। चेक द वैलिडिटी ऑफ द गिवन डेटा। ओके, मुझे नंबर ऑफ ए दिया है, नंबर ऑफ बी दिया है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी दिया है, एंड नंबर ऑफ यू दिया हुआ है। तो देखो दोस्तों, ये एक बेसिक थंब रूल है, हमेशा याद रहे। नल सेट जो है ना, वो किसी भी सेट का सबसेट होता है, वेदर वो ए हो या बी हो। एंड ए एंड बी जो है, सॉरी, थोड़ी सी मेरी मिस्टेक हो गई। नल सेट जो है, नल सेट जो है वो सबसेट होता है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब वो किसी भी सेट का सबसेट होता है। एंड ए इंटरसेक्शन बी जो होता है ना दोस्तों, वो ए का भी सबसेट होता है,
बी का भी सबसेट होता है। एंड ये ए और बी जो होते हैं ना दोस्तों, वो ए यूनियन बी का सबसेट होता है, ठीक है। एंड ए यूनियन बी जो होता है ना, वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है, बराबर है। तो अब ये इसके एलिमेंट्स कितने होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स 0 से ज़्यादा या इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए जो है वो ए इंटरसेक्शन बी से ज़्यादा या इक्वल हो सकते हैं। एंड सेम इज़ द केस ऑफ नंबर ऑफ बी ऑल्सो। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो है वो हमेशा नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी से ज़्यादा या इक्वल हो सकते हैं। एंड ये जो है नंबर ऑफ ए यूनियन बी, वो जो होता है वो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट से कम या इक्वल हो सकता है, बराबर है। अब आप देखो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी 24 है, देख रहे हो आप, और ए और बी 22 एंड 23 है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, पता चला। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। और अगर आप देखो तो ए में 23 एलिमेंट्स है, बी में 22 एलिमेंट्स है, तो ए यूनियन बी में हमेशा कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 23 एंड 22, मतलब 23 से तो ज़्यादा होना ही चाहिए। बट आप देख रहे हो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स है, 21, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। समझ में आ गया। तो ये डेटा जो है इसमें सिर्फ नंबर ऑफ ए चलेगा, नंबर ऑफ बी चलेगा, बाकी का सब लोचम लाची है। ओके, सो दिस इज इनवैलिड। तो कैसे चेक करने का वैलिडिटी ऑफ द डेटा, तो हमेशा याद रहे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कभी भी नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी से बड़ा नहीं हो सकता, ओके। एंड नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो है वो नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी से छोटा नहीं हो सकता, बराबर। चलो, तो ये भी हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। आप पहले ये फॉर्मूला आप अपने आप ट्राई करिए, ठीक है। वीडियो को थोड़ी देर के लिए यहाँ पर पॉज करिए एंड सोचिए कि इसकी फॉर्मूला क्या होनी चाहिए, ओके। मैंने इसका शुक्र मानो वेन डायग्राम नहीं पूछा है आपको 4 सेट का, बराबर है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी की फॉर्मूला क्या होनी चाहिए, हिंट है आपके लिए यहाँ से। देखो दोस्तों, हमने जब ए यूनियन बी की फॉर्मूला की थी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था, ए फिर नंबर ऑफ बी किया था एंड फिर माइनस किया था हमने नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, याद आया। एक और नंबर ऑफ 3 सेट की वेन डायग्राम, 3 सेट की यूनियन की फॉर्मूला लेते हैं। तो हम क्या करते थे, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। याद आया, ओके। अब जरा इसको थोड़े अलग तरीके से देखते हैं। ए यूनियन बी में पहले सिंगल सिंगल बराबर माइनस दोनों वाले, ठीक है। फिर से ए यूनियन बी यूनियन सी में पहले सारे सिंगल सेट्स माइनस क्या, दो दो के कॉम्बिनेशन। अब दो दो के कॉम्बिनेशन में कौन कौन होगा, ए बी बी सी ए सी, तो ये माइनस दो दो के कॉम्बिनेशन प्लस क्या, तो प्लस तीनों के इंटरसेक्शन। कहने का मतलब पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, सेट नंबर ऑफ सेट्स बढ़ते जाते हैं, ओके। तो अब मैं ये ट्रेंड शुरू कर रहा हूँ। अब देखो, अब मैं बनाने जा रहा हूँ फॉर्मूला नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी का। तो देखो, ये है मेरा पहला स्टेप, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ डी, ठीक है। अब मुझे दो दो एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करने हैं, मतलब माइनस मुझे क्या क्या करना है, माइनस। तो देखो, ए एन बी ए एन सी ए एन डी बराबर
बी एन सी, बी एन डी, एंड लास्ट में लूँगा मैं सी एन डी। कितने हुए आपको पता चला टोटल? फिर से काउंट करते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बराबर। चलो, तो मुझे माइनस में क्या करना है? माइनस, फिर से एक बार, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन डी। ओके, तो माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन डी। अब किसकी बारी? बी की बारी। बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन डी माइनस, अब कौन? सी एंड डी। ठीक है, माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन डी। पता चला आपको? बराबर। ओके, अब ये मैंने क्या किया, दो दो वाले सब्ट्रैक्ट कर दिए। ठीक है, बराबर है। अब मुझे क्या करना है? तीन तीन वालों को ऐड करना है। ठीक है, चलो, तो तीन तीन वाले कितने हैं? ओके, अब तीन तीन वाले मुझे ऐड करने हैं, बराबर। प्लस तीन वाले। अब इनमें से तीन तीन का उठाओ, तो कौन कौन आएगा? पहला पैकेट मेरा है ए बी सी, ए बी डी, बी सी डी या ए सी डी। टोटल चार पॉसिबिलिटी है। तो प्लस करूँगा मैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। और कोई पॉसिबिलिटी आपको लगती है बाकी हो? नहीं ना? ओके, तो देखो, पहले फिर से एक बार, पहले सारे सिंगल सिंगल प्लस, डबल डबल माइनस, तीन तीन के ट्रिपलेट प्लस। अब आएगा माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो ये थी ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी की फॉर्मूला। समझ में आया? जरा एक बार फिर से देखते हैं, सेम ट्रेंड में कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले चार सिंगल सिंगल, फिर आए छः टर्म। अब ये छः टर्म के पीछे का भी एक लॉजिक है दोस्तों। जब आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीखोगे ना, तो 4C2 वाला लॉजिक है वो। बट फिलहाल आप छः टर्म देख लो, बराबर है। फिर आई चार टर्म, तीन तीन वाली, प्लस में आई वो, बराबर है। पैटर्न में चल रहा है, प्लस माइनस प्लस, एंड फिर आई माइनस में। तो ये थी फॉर्मूला चार सेट के यूनियन की। समझ में आया दोस्तों? अब देखते एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन पहले अच्छे से समझ लो एक बार। 25% फैमिलीज ऐसी है जिनके पास फोन है, 15% फैमिलीज आर हैविंग कार, 65% फैमिलीज के पास कुछ भी नहीं है। ओके, तो देखो दोस्तों, पहले मैं इतना सारा पढ़ने से पहले पहले मैं थोड़ा सा डेटा वर्कआउट कर लेता हूँ। ये मेरा फ़ोन वाली फैमिली है, ये कार वाली फैमिली का सेट है। 2000 फैमिलीज ऑन बोथ कार एंड फोन। यस, तो ये मेरे लिए काम का डेटा है 2000। समझे आप? बराबर है। तो 2000 लोगों के पास तो दोनों है, इतना मुझे पता चल गया। अब आगे करते हैं। चलो, 65% फैमिलीज आर नॉट हैविंग एनीथिंग। ना ही उनके पास फ़ोन है, ना ही उनके पास कार है। तो नंबर ऑफ पी यूनियन सी
कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 65%। तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ पी यूनियन सी जो है वो हो गया मेरा 35%। अच्छा, व्हाट इज द फॉर्मूला पी यूनियन सी? तो पी यूनियन सी की फॉर्मूला करेंगे हम, नंबर ऑफ पी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन सी, ओके, इज इक्वल्स टू 35%। अब नंबर ऑफ पी कितना है? 25% एंड 15%। 25 प्लस 15 माइनस नंबर ऑफ इज इक्वल्स टू 35। तो नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन सी मुझे कितना मिलेगा? 5% मिलेगा। बट मुझे क्या दिया है? 5%। नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन सी मेरा कितना दिया है, जरा देखो आप। नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन सी कितना दिया है? 2000। तो ये जो 2000 है दैट इज इक्वल टू 5%। ओके, अब दोनों साइड इंटू 20 करेंगे तो 100% पे इंटू 20 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 40,000। ओके, एंड ये 40,000 क्या है? टोटल पॉपुलेशन, नंबर ऑफ यू। समझ में आया दोस्तों आपको? इतना बराबर है। अब देखो 5% पे 2000 होता है, ठीक है? 5% पे कितना होता है? 2000 बराबर। तो ये 5% हो गया मेरा, दिस इज माई 5%। अब फोन वाले कितने लोग थे? तो फोन वाले लोग थे 25% थे, तो बाकी क्या आएंगे? 20% यहाँ पे। कार वाले जो थे 15% लोग थे, बाकी के 10% यहाँ आएंगे। ओके, अब देखो 5% पे 2000 है, बराबर है। तो इंटू 4 मतलब ये कितने हो गए? 8000। मैं आप यहाँ से देख रहा हूँ, 5 4 ज़ा 20 और ये देखो 5 2 ज़ा 20, तो ये लोग कितने हो गए? 4000। ओके, तो देखो 4000 एंड 2 6 एंड 8 14,000। 14,000 तो 26,000 लोग बाहर की तरफ है जिनके पास कुछ नहीं है। ओके, चलो अब जरा देखें इनमें से कौन सा सही है। बराबर है। 10% फैमिलीज ऑन बोथ अ कार एंड अ फोन, ये तो आंसर रॉन्ग ही हो गया। बराबर है। 35% फैमिलीज ऑन आइदर अ कार और ए फोन, जरा चेक करें। 20 25 एंड 10, यस ये सही हो गया। देखो 20, ओ ओ माई मिस्टेक, ये देखो 20 25 एंड 10 35, मतलब ये राइट हो गया। ओके, तो ये जो है वो सही है, सेकंड वन इज अ राइट। 40,000 फैमिलीज लिव इन द टाउन, ये भी अपना सही था। तो 2 एंड 3 इज द राइट एंड दैट्स माय ऑप्शन सी। इस तरह से JEE में ये देखो है सेट थियरी ही, बट क्या किया, परसेंटेज के साथ इसको कंबाइन किया। थोड़ा बहुत डी मॉर्गन्स लॉ का भी एप्लीकेशन आ गया, आपने देखा। बराबर है। सो ये थोड़ा सब मिला के इसका लेवल जो है सेट प्रॉब्लम का वो थोड़ा हाई लेवल पे आ गया। बेसिकली प्रॉब्लम कंसेप्ट सब कुछ वही है, सेट थियरी में से ही है, बट क्वेश्चन का जो वर्किंग है उसका जो है, मतलब आपने देखे तो स्टाइल जो है, थोड़ा स्टाइल तो नहीं, थोड़ा डेप्थ में प्रॉब्लम को पूछा है। ओके, फिर से एक बार। अब देखो मुझे ऐसा पूछा है कि ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा। तो देखो दोस्तों, अभी आपने जस्ट 11th स्टैंडर्ड की शुरुआत की है, तो ज़रूरी नहीं है कि शुरू शुरू में आपको सब कुछ पता चल जाए। जैसे कि ये पहले वाला ऊपर वाला जो है, इट इज़ अ इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, बराबर है। एंड दूसरा जो है वो एलिप्स का इक्वेशन है, वो आपको अभी समझ में आएगा नहीं क्योंकि आपका 11th स्टैंडर्ड पूरा नहीं हुआ है। ओके, तो अभी के लिए हम ये मेथड फॉलो करते हैं कि पहले वाले में से मैंने x² + y² = 25 है, बराबर है। अब आपको क्या पसंद है, x या y? सपोज मुझे x² पसंद है, तो y² क्या होगा मेरा?
वाई स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो मैं दूसरे इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर के बदले में मैं डाल दूंगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144, बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25 नाइन ज़ा 225 माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144। तो ये हो गया -8x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 माइनस 225। ओके, सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 144 कितना हो गया ये बोलो, 6 पे 50 हुआ, 50 75 6 81, 81/8 पता चला आपको। यहाँ से माइनस साइन इस तरफ गई, दोनों साइड से प्लस हो गया। अब 81/8 इज व्हाट, 9 एक्स का आंसर क्या आएगा मेरा, प्लस माइनस 9/2√2। और जैसे ही मैं x के बदले में ये डालूंगा तो वाई स्क्वायर क्या होगा। ओके, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैंने अगर यहाँ डाली तो वाई स्क्वायर क्या आएगा मेरा, 25 माइनस 81/8, 25 8 ज़ा 200, 200 माइनस 81/8, 119/8। तो y क्या आएगा मेरा, प्लस माइनस, अब देखो x एंड y दोनों मिला के कितने पॉइंट्स बनेंगे, 4 पॉइंट्स बनेंगे। प्लस प्लस की एक पैटर्न, एक प्लस माइनस की पैटर्न, एक माइनस प्लस की पैटर्न और एक माइनस माइनस वाली पैटर्न। मेरे कहने का मतलब पहला पॉइंट प्लस प्लस मतलब पहला पॉइंट ये 9/2√2 और y होगा √119/8, मतलब वही नीचे 2√2 लिख सकता था मैं। ओके, ये पहला पॉइंट। ऐसे में 1 2 3 4 4 पॉइंट्स कॉमन आएंगे दोनों के अंदर। तो मेरा आंसर क्या है, 4 पॉइंट्स। समझ में आया, बराबर। ओके, तो देखो दोस्तों, इस तरह से कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। ये था सेट थियरी, बराबर है। आगे के वीडियोस आई एम श्योर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट रह गया हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, बराबर है। थैंक यू सो मच दोस्तों।